मुरैना में वन रक्षक हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। चंबल में अवैध खनन नहीं रुका तो बैन लगा देंगे। सीआरपीएफ उतारेंगे। पुलिस और वन विभाग के संयुक्त गश्ती दल बनाने के निर्देश है। हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी, राजस्थान, यूपी सरकार से 11 मई तक मांगा है प्लान पूरा का पूरा। चंबल में अवैध खनन नहीं रुका तो बैन लगा देंगे, सीआरपीएफ उतारेंगे, ये बात कही गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अवैध खनन का बोलबाला इतना ज्यादा था कि वन रक्षक की मौत हो गई। इसके साथ साथ कई बार कई लोगों की जान गई है। मुरैना वन रक्षक हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट अब काफी सख्त होता हुआ नजर आ रहा है अवैध खनन को लेकर, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एमपी, राजस्थान, यूपी सरकार से 11 मई तक प्लान मांगा है इसका। क्या प्लान इन माफियाओं के खिलाफ? चंबल में अवैध खनन नहीं रुका तो बैन लगा देंगे, सीआरपीएफ उतार देंगे। अवैध खनन के मामले आए दिन सामने आते हैं और कोई इन्हें रोकने की कोशिश करे तो यहां पर इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि जरा भी इन्हें प्रशासन का खौफ नहीं है। मुरैना वन रक्षक हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त टिप्पणी करता हुआ। वन रक्षक हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए इन राज्यों को सीधे तौर पर निर्देश दे दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी लगाने के निर्देश, इसके साथ यूपी सरकार, राजस्थान और एमपी को 11 मई तक प्लान तैयार करने को कहा गया है। क्या प्लान होगा कर्ण, और किस तरह से अब ये अवैध खनन पर पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है इस मामले में। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वन रक्षक की हत्या मुरैना में कर दी गई थी रेत खनन माफियाओं के द्वारा, उसके बाद ये पूरा मामला जो है स्वतः संज्ञान के तहत सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस पर लगातार चल रही है। अब जिस तरह की इसमें सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से सख्त रुख जो है वो स्पष्ट कर दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शासन को जो है निर्देश दिए गए हैं कि वो एक पूरा मास्टर प्लान इसको लेकर तैयार करें, किसको किस तरह की जिम्मेदारी निभानी है। तीनों ही सरकारें आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ ही रेत का जो अवैध खनन है उसको लेकर क्या प्लान तैयार कर रही है। जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदारी का पालन किस आधार पर करें। हाई सीसीटीवी रेजोल्यूशन के कैमरे जो है वो लगाए जाएं, कंट्रोल रूम गठित किया जाए, इसके साथ ही एक गश्ती दल जो है वो तैनात किया जाए, और कौन सी टीम कहां पर किस तरह से कार्रवाई कर पाएगी, तमाम सारा विस्तृत खाका जो है 11 मई को जो है पूरी रिपोर्ट जो है तलब की गई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर भी स्पष्ट किया है कि यदि तीनों ही शासन जो है इस पूरे मामले में फेल नजर आते हैं, 11 मई को जो जवाब पेश होगा उससे अगर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में रेत के खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगा दिया जाएगा। उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्ट किया है कि ये आदेश देने के लिए वो मजबूर नजर आएंगे, क्योंकि लगातार देखने में मिला है कि अवैध खनन के चलते लोगों की हत्या हुई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर भी स्पष्ट किया है कि जो नौकरशाह हैं वो अपनी जिम्मेदारी का पालन बिल्कुल ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। ऐसे तमाम सख्त टिप्पणियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई हैं। ऐसे में अब इस बात को लेकर मुख्य तौर पर देखना होगा कि 11 मई को जब तीनों ही सरकारों के जरिए शासन की आधार की रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी, उस रिपोर्ट में किस तरह का खाका जो है वो पेश किया जाएगा, और क्या सुप्रीम कोर्ट उस खाके से संतुष्ट नजर आएगा, ये तमाम सारी चीजें महत्वपूर्ण होंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्ण, तमाम जानकारी विस्तार रूप से साझा करने के लिए। और कई महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य हैं जिनके खुलासे होना बाकी है, जिनके खिलाफ कार्रवाई होना बाकी है, और उसके बाद ही ये अवैध खनन का जो खेल है उस पर पूर्ण विराम लग पाएगा।